लोकनाथ साहित्य की हाँ, पतन से गिरने से जो बचा दे गिरने से बचा दे, लो पड़ोसी पतन से बचा दे। देखिए कथा सुनिए। मत करो ऐसा। हाँ चलो। हाँ देखो बजो। हाँ, जिसके विज्ञान मात्र सर्वज्ञ हो सकता है, पार्थिव शरीर को मैं कहता हूँ जो ब्रह्मांड में गुण से संपन्न योगियों के धारण योग्य है, जिसमें योगी गण खड़ चक्रों का चिंतन करते हैं, वैसे ब्रह्मरंध के चितानंद स्वरूप का ध्यान सुनो। जैसे पवित्र श्रीमान के घर में पुण्यात्मा जन्म लेता है, चतुर्थ दिन स्त्रियां शौच स्नान कर शुद्ध होती हैं और 7 दिन में देव पितर व्रतार्चन के योग्य होती हैं। 7 दिन के मध्य में गर्भाधान जो होता है वो अच्छा नहीं होता। 8 रात्रि के बाद अच्छे पुत्रों की उत्पत्ति होती है। युग्म दिनों में पुत्र और अयुग्म दिनों में कन्याएं उत्पन्न हो, इसलिए 7 दिन छोड़ युग्म तिथि में गर्भाधान करें। 16 रात्रि तक स्त्रियों का सामान्यतः ऋतु काल रहता है। उसमें भी जो 14वीं रात्रि होती है, 14वीं रात्रि में गर्भाधान जो होता है वह गुणवान, भाग्यवान, धर्मज्ञ, सुबुद्धिमान, सुपुत्र उत्पन्न होता है। वह रात्रि अभागे पुरुषों को कभी प्राप्त होती ही नहीं। जो दुष्ट हैं उनको ये रात्रि जो है प्राप्त होती ही नहीं, कभी नहीं मिलती। अब गर्भाधान होने के बाद क्या करें माँ? कहा कड़वी, तीखी, खाई, उष्ण वस्तुओं का त्याग करें। बहुत गरम गरम चाय न पिए, बहुत गरम जल दूध न पीवे, उष्ण कड़वी न खाएं, तीखी न खाएं। वस्तुओं का त्याग कर 5 दिन तक स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए। स्त्री का उदर औषधि पात्र है। बीज रूप पुरुष का वीर अमृत रूप है। उस स्त्री में स्वामी वीर स्थापित करके सुंदर पुत्र फल को प्राप्त करता है। तो पान, पुष्प, चंदन, पवित्र वस्त्र धारण, वस्त्र आदि से संयुक्त हो धर्म आचरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, धर्म आचरण करते हुए उन दिनों में रहें। रोज कपड़ फुरौर न करें, नहीं तो सामने वाला भी जब आएगा तो कपारा फोड़ेगा। गर्भाधान के समय जैसी मनुष्य की मन प्रवृत्ति होती है वैसा ही जीव उदर में प्रवेश करता है। चैतन्य बीजभूत ही नित्य वीर्य में स्थिर रहता है। कामदेव, चित्त और वे आदि की जब एकाग्रता होती है तब पुरुष का स्त्री योनि में धातु का गिरना होता है। इसलिए बीज और रुधिर के संयोग से पिंडो उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाले पुण्य पुत्र परमात्मा को देने वाला होता है। उस पुत्र के सब पुष्पन आदि संस्कार होते हैं और उच्च ग्रह होते हैं। फिर कुंडली दिखाने की जरूरत बाबा को पड़ेगी नहीं, अपने आप उसके जो ग्रह होंगे वो उच्च ग्रह होंगे। कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आत्मज्ञान से सब वो प्राप्त कर लेगा। उच्च ग्रह होते हैं तब पुण्यात्मा जन्म प्राप्त करता है। उसके जन्म समय पिता बहुत से ब्राह्मणों को धनादिदान देता है। विद्या विनय संपन्न होकर के वह पिता के घर में बढ़ता है और पुरुषों के संग से सब विद्याओं को कम समय में प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म कृत जब तीर्थ तथा पुण्य उदय से युवा अवस्था में सुंदर स्त्री को प्राप्त करता है। वहां क्या बता रहे थे? जैसा वो होता है वैसा ही स्त्री को प्राप्त करता है। यहाँ कर रहा है पुण्यवान है तो सुंदर पुण्यवान स्त्री को भी प्राप्त करता है। धन और दानवान होता है। वृद्धावस्था में आत्मा का विचार करके धर्मारोप अपवाद